नमस्कार दोस्तों, ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल पर ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट अपडेट के लिए आपका स्वागत है। ये जो कोर्ट का ऑर्डर आप देख रहे हैं, ये दरअसल एचपीएससी के द्वारा निकाली गई पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भर्ती के रिगार्डिंग है। इस कोर्ट के ऑर्डर में एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भर्ती पर जो है आपका स्टे हो गया है। एक्चुअल मैटर क्या है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट जो लाइन है आपकी, इसमें हरियाणा स्टेट एजुकेशन स्कूल कैडर ग्रुप बी के सर्विस सिलेक्शन रूल 2012 के जो आपके वो बताए गए हैं, और ये जो रूल्स हैं आपके 2012 के, यही आपके एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है, जिसके अकॉर्डिंग आपको पीजीटी कंप्यूटर साइंस वालों को बीएड से रिलैक्सेशन दिया गया है। लेकिन कैंडिडेट का कहना है, जिन्होंने केस किया है पिटिशनर ने, उनका कहना है कि एज पर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटीई न्यू दिल्ली, इसके द्वारा जो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस की, उसमें एटलीस्ट आपके पास 50% रिलेवेंट सब्जेक्ट में मार्क्स होने चाहिए और बैचलर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, मतलब बीएड की डिग्री होनी चाहिए। सो एनसीटीई के जो रूल है न्यू दिल्ली के, उस रूल के हिसाब से आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अब इन्होंने बताया है कि हरियाणा में जो आपकी पीजीटी की भर्ती निकली है, एचपीएससी ने जो अपने रूल जो उसमें प्रिस्क्राइब किए हैं एलिजिबिलिटी के लिए, उसमें एमएससी कंप्यूटर साइंस रेगुलर 2 इयर्स का कोर्स, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन रेगुलर 3 ईयर का कोर्स, या फिर आपने बीई कर रखी है या बीटेक कर रखी है कंप्यूटर साइंस में, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रखी है, या फिर आईटी का रेगुलर कोर्स कर रखा है 55% मार्क्स के साथ। बीएड वगैरह की उसमें कोई कंडीशन नहीं है। सो ये जो कंडीशन है जो पीजीटी की एचपीएससी के द्वारा बताई गई है एलिजिबिलिटी की, ये कंडीशन एट वेरिएंस है। एनसीटीई के द्वारा जो कंडीशन लगाई, वेरिएंस मतलब उससे डिफर करती है, उससे अलग है ये, तो ये इन्होंने बताया है, तो इसलिए इन्होंने इस पे ऊपर केस कर दिया। अब इसमें स्टेट ऑफ हरियाणा जो है, उसमें उसका क्या कहना है कि उन्होंने रिप्लाई फाइल किया है कि स्टेट ऑफ हरियाणा थ्रू विच द अफोर फैक्चुअल पोजीशन इज एडमिटेड। अब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि 12/11/2014 को जो क्लॉज 5 में गाइडलाइन, क्लॉज 5 की जो गाइडलाइन थी 12/11/2014 की, काउंसिल ऑफ स्टेट के द्वारा जो इशू की गई थी विद रिटर्न लेटर 12/9/2023। सो उन्होंने काउंसिल को लिख के रिलैक्सेशन मांगी है। रिलैक्सेशन मांगने के लिए लेटर लिखा, लेकिन अभी तक उनकी कोई सहमति नहीं मिली है इनको कि जो बीएड की जो है वो रिलैक्सेशन दी जाए। कंप्यूटर साइंस का जो आपका पेपर हो रहा है उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीएड की रिलैक्सेशन दी जाए। लेकिन आप लोग ये लाइन पढ़िए कि हाउएवर टिल डेट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम काउंसिल हैज़ बीन रिसीव्ड। काउंसिल के द्वारा कोई भी मतलब काउंसिल ने इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इन्होंने रिलैक्सेशन की जो है वो रिलैक्सेशन सॉर्ट किया, मतलब रिलैक्सेशन मांगा है, लेकिन काउंसिल ने कोई भी इनको रिस्पॉन्स नहीं किया है और कोई भी इनको रिस्पॉन्स वहाँ से रिसीव नहीं हुआ है। और स्टेट हैज़ इटसेल्फ रिटर्न टू द काउंसिल सीकिंग रिलैक्सेशन इन द मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन रूल्स। रूल्स कौन से हैं स्टेट के द्वारा जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं, जो 2012 के आपके एडवर्टाइजमेंट में लिखे हुए हैं कि बीएड जरूरी नहीं है। सो इन्होंने जो काउंसिल है, स्टेट काउंसिल, उनसे ये कहा है कि इसमें हमें रिलैक्सेशन चाहिए, तो आप रिलैक्सेशन दीजिए, लेकिन काउंसिल ने इन्होंने कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है। लेकिन फिर भी इन्होंने रूल जो है वो एडवर्टाइजमेंट में अपने गढ़ दिए। सो मीनिंग देयर बाय द स्टेट एक्नॉलेज दैट मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन इट्स रूल्स एंड द कॉन्सिक्वेंट एडवर्टाइजमेंट आर एट वेरिएंस। तो स्टेट जो है ये मानता भी है कि जो एडवर्टाइजमेंट में रूल्स आपके बताए गए हैं, जिसमें कि आपका बीएड कंपलसरी नहीं है, और जो काउंसिल के द्वारा रूल्स बनाए गए हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी ये जो है एडवर्टाइजमेंट में आपके इन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिए, और अभी तक इनको काउंसिल की नोट चाहिए, मतलब उनकी अनुमति चाहिए। तो इसी को देखते हुए जो है कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि एनसीटीई न्यू दिल्ली के जो आपके ऑर्डर है, जो भी उन्होंने बताया है कि ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, जो भी उसकी प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो लागू होती हैं जब तक कि काउंसिल का कोई जवाब नहीं आ जाता है। यही बोला है कि बिफोर द एडजर्नमेंट डेट काउंसिल इज ऑल्सो डायरेक्टेड टू टेक एन अप्रोप्रिएट डिसीजन ऑन द रिक्वेस्ट मेड बाय स्टेट सीकिंग द रिलैक्सेशन। सो काउंसिल को इस पे जो है अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना है
स्टेट के द्वारा जो रिलैक्सेशन मांगी गई है। सो काउंसिल अगर रिलैक्सेशन दे देता है तो शायद ये कोर्ट केस आपका रद्द हो जाए, लेकिन अगर इनकी तरफ से कोई अनुमति नहीं मिलती है या फिर कहीं पे पेच फंसता है तो एनसीटी न्यू दिल्ली की जो है आपकी प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसमें कि 50% आपके मास्टर्स में होने चाहिए कंप्यूटर साइंस में और बीएड होनी चाहिए, वो वाले रूल आपके लागू हो जाएंगे। सो टिल नाउ बिफोर द एडजोर्नमेंट डेट द पेटिशनर शैल इम्प्लीड द एनसीटी न्यू दिल्ली। तो पेटिशनर ने कहा है कि एनसीटी न्यू दिल्ली के जो है वो रूल्स आपके लागू किए जाए। तो आप लोग देख सकते हैं इस टाइप से ये जो भर्ती है आपका इस पर स्टे हो गया है। और आप लोग देख सकते हैं कि इस भर्ती में भी आपकी एक तरीके से ये अपने मन मर्जी से रूल्स लागू कर दिए बिना किसी अनुमति के, और अब कैंडिडेट को इसको भुगतना पड़ेगा इन सब चीज़ों को, जो कि आपकी और भर्तियों में भी हो रहा है, चाहे वो टीजीटी की हो या अभी थोड़ी देर पहले फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की साइंटिफिक असिस्टेंट की एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2022 की वैकेंसी निकली थी, वो तो आपकी रद्द ही हो गई है। उसमें गलती क्या थी, उसमें ये था कि एफएसएल मधुबन के द्वारा रोस्टर अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया गया था, तो एक कैंडिडेट ने केस कर दिया और उस केस में भर्ती आपकी रद्द हो गई। तो इसी टाइप से यही हाल चाल चल रहा है हरियाणा में सभी भर्तियों का। तो आप लोग देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन करते रहे, अपनी तैयारी करते रहे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।